जय श्री राम। इस बार में सुनिए कि गांव की स्त्री पुरुष जब भरत और शत्रुघ्न को देखती हैं तो उनको राम लक्ष्मण की याद आती है और वो कहती कहीं यही राम लक्ष्मण तो नहीं है। मगवासी नर नार सुनी धाम काम तजि धाये, और देख स्वरूप स्नेह सब मुदित जन्म फल पाई। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। कहीं सप्रेम एक एक पाही, और राम लखन सक होहि की नाही। भय बपु बरन रूप सोई आली, और सील स्नेह सरस समचाली। गांव की स्त्रियां एक दूसरों से प्रेम पूर्वक कहती हैं, सखी ये राम लक्ष्मण हैं, ये राम लक्ष्मण हैं कि नहीं। हे सखी इनकी अवस्था शरीर और रंग रूप तो वही है, सील स्नेह उन्हीं के सदृश है और चाल भी उन्हीं के समान है। बेसु न सो सके सीय न संगा, अब आगे अनि चली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, और सखी संदेह होई एहि भेदा। क्या कह रही सखियां, परंतु हे सखी इनका ना तो वह वेश वल्यक वस्त्रधारी मुनिवेश और ना सीता जी ही संग हैं, और इनके आगे चतुरांगणी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी इसी भेद के कारण संदेह हो रहा है। तासु तरक तिय गन मन मानी, और कहीं सकल ते समय न सयानी। तेहि सराही वानी पुरी पूजी, और बोली मधुर बचन तिय दूजी। उनका तर्क युक्त अन्य स्त्रियों के मन भाया। सब कहती हैं कि इनके समान सयानी चतुर कोई नहीं है। उनकी सराहना करते करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। कही सपे में सब कथा प्रसंगो, और जेहि विद राम राज रस भंगो। भरत ही बौर सराहने लागी, और सील सने सुभाय सुभागी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। चलत पया देखात फल पिता दीन तजुराजु, जात मनावन रघुबरई भरत सरस की आजू। वह बोली देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन होगा। भायप भगति भरत आचरनु, और कहत सुनत दुख दूसन हरनु। जो कछु कहब थोर सक होई, और राम बंधुवस काहे न होई। भरत जी का भाई पना भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। हे सखी उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है, और श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों ना हो। हम सब सानुज भरत ही देखे, और भयन धन जुबती जन लेखे। सुने गुण देख दशा पछताही, और कह के ये जननी जोग सुत नाही। अर्थात जो छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब की आज धन्य बड़भागिनी स्त्री की गिनती में आ गई। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं यह पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। कोहु कह दूसनु रानिय नाहिन, और विद सबो कीन हम ही जो दाहिन। कहे हम लोक वेद विदहीनी, और लघुतीय कुल करतूत मलिनी।
कोई कहती है इसमें रानी का भी दोष नहीं है, सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहा तो हम लोक और वेद दोनों की विधि मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां हैं। वासही कुदेश कुगांव कुबामा, और कहे यह दरस पुण्य परिणामा। असे आनंद अचरज प्रतिग्रामा, और जनु मरुभूमि कल्प तरु जामा। अर्थात सुनिएगा क्या ध्यान से, जो बुरे देश जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं और स्त्रियों से भी नीच स्त्रियां हैं, और कहाँ यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्पवृक्ष उगाया हो। भरत दरस देखत सुल्यू, मग लोगन कर भागो, और जलु सिंघल वासिन भयऊ, विद बस सुलभ प्रयागो। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो दय योग से सिंघल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। निज गुण सहित राम गुण गाथा, और सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। तीरथ मुनि आश्रम सुर धामा, और निरख निमंजन करहि प्रणामा। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। मन ही मन मांगे वर एहू, सुनिएगा, मन ही मन मांगे वर एहू, असीय राम पदम सनेहू। मिलहि की रात कोल बनवासी, और बैन खानस बटु जति उदासी। और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीता और राम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग के भील कोल आदि बनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। कर प्रणाम पूछे जेहि तेहि, और केहि बन लखन राम भय देहि। ते प्रभु समाचार सब कहाहि, और भरत ही देख जन्म फल लहाहि। उनमें से जिस तिसके प्रणाम करते पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं, वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जे जन कहें कुशल हम देखे, और ते प्रिय राम लखन सब लेखे। यही विद बूझत सबहि सुबानी, और सुनत राम वनवास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनकी कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबके सुंदर वाणी से पूछते और श्री रामचंद्र जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। ते ही वासर बस प्रातहि, चले सुमिर रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भरत सरस सब साथ। उस दिन वहीं ठहर कर दूसरे दिन प्रातः काल ही रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल सगुन होई सब काहू, और फर कहीं सुखद विलोचन बाहू। भरत ही सहित समाज उछाहो, और मिलहि राम मिटहि दुख दाहू। सबको मंगल सूचक सगुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलने और दुख का दाह मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जिए जाके, और जाहि स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डगी डोलही, और बिहवल वचन प्रेम बस बोलही।
जिनके जी में जैसा है वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके प्रेम से मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल हैं, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम बस विहल वचन बोल रहे हैं। राम सखाते ही समय, राम सकाते समय दिखावा, और सैल सिरोमन सहज सुहावा। जासु समीप सरत पय तीरा, और सिय समेत बसहि दो वीरा। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरि दिखलाया। क्या दिखलाया? कामदगिरि पर्वत दिखलाया, जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास कर रहे हैं, करते हैं। देख कर रही सब दंड प्रणामा, और कही जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन अस राम समाजो, और जन फिर अवध चले रघुराजो। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हों। भरत प्रेम ते ही समय जस, तस कहीं सकई न शेषु, और कवि अगम जिम ब्रह्म सुखे, अम मम मलिन जनेसु। अर्थात भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद है। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, और गए कोस दुई दिन कर ढर के। जल थलु देख बसे निस बीते, और कीन गवन रघुनाथ प्रीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर के 2 ही कोस चल पाए, और जल स्थल का सुपास देख कर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उहाँ राम रजनी अवशेषा, और जागे सी सपने अस देखा। सहित समाज भरत जनु आए, और नाथ वियोग ताप तन ताए। अब देखिए उधर श्री रामचंद्र जी का क्या हाल हो रहा है। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वो श्री रामचंद्र जी को सुनाने लगी, मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका सारा शरीर संतप्त है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, और देखी सासु आनु अनुहारी। सुन सिय सपन भले जल लोचन, और भय सोच बस सोच विमोचन। भगवान श्री रामचंद्र जी का क्या हाल हो रहा है। सभी लोगों के मन उदास दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया। सबको सोच में छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के बस हो गए। लखन सपन यह नीक न होई, और कठिन कुचाह सुनायहि कोई। अस कही बंधु समेत नहाने, और पूज पुरार साधु सन माने। और बोले लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसमाचार बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ये ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सन्मान सुर मुन बंदी बैठे, उतर दिस देखत भई। नर धूरी मग खग भूरी भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोक के कारण, काह चित सच कित रहे। और सब समाचार की रात कोलिन, आही ते अवसर कहे।
अब देखिएगा यहाँ पर देवताओं का सम्मान पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देख कर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर यह समाचार सुनाया। जय श्री राम। आज का भाग यहीं पर समाप्त होता है। आगे की रामायण सुनने के लिए हमारा आगे का भाग जरूर सुने। जय श्री राम, जय श्री राम।